हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से आशय है। आपको बताना है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से क्या आशय है। देखिए और आंसर कीजिए। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर वर्ल्ड वार फंड, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वाच फंड। तो बताना है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से क्या आशय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आगे चलते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। क्या बताना है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो आपको बताना है इनमें से कहाँ पर पाया जाता है दैत्याकार पांडा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पाया जाता है? चीन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। एक बार शेयर कर दीजिए, जोड़ लें सभी को साथियों। अपने साथी मित्रों के पास शेयर कर दिया करें। और जो लोग जुड़े हैं वो लोग लाइक कर लें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। ये यूपी टेट का पूछा हुआ प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आपको यह बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब हुई थी? 1973 में। आगे चलते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। फ्लोरा और फना किस चीज़ को सूचित करता है यह बताना है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। फ्लोरा और फना किसको सूचित करता है? आपको ये बताना है। ये सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आपको बताना है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर अमृता देवी बिश्नोई, या फिर मेधा पाटकर, AK बनर्जी। तो आंसर कर दें एक बार। आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। आंसर करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से और आंसर कर दें एक बार। तो इसका हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? है जीवंत जीवाश्म कहा जाता है सामुद्रिक कच्छपों को, क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव रिडले कछुए। ऑलिव रिडले कछुए जो हैं ये 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या
इनकी है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। आपको बताना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। IUCN है, या फिर यूनिसेफ है, या फिर IUPAC है, या फिर WHO है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी है? IUCN। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। सरला बहन है, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, या फिर रस्किन बॉन्ड। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? सरला बहन। आगे चलते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम बताना है कौन सा है। पहला है पर्यावरण मित्र, दूसरा है पर्यावरण श्री, तीसरा है तरु मित्र, चौथा है वृक्ष मित्र। तो आंसर कर दें एक बार। सारे के सारे क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो 11 से लेकर 19 तक एग्जामों में पूछे गए यूपी टेट के, और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। हो सकता है आपको यहीं से क्वेश्चन मिले, हो सकता है क्या यहीं से मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र। आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। वही क्वेश्चन आते हैं बार बार घुमा घुमा के, 12 में भी आया, 13 में भी, 14 में भी। तो यहीं से क्वेश्चन मिलना लगभग तय है साथियों। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, या फिर इनमें से सभी। तो आपको पता ही है काफ़ी आसान क्वेश्चन, इनमें से सभी जो हैं ये रेड डाटा बुक में शामिल है। आगे चलते हैं। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, या फिर डॉल्फिन संरक्षण। अभ्यारण्य का संबंध किससे है आपको ये बताना है। तो ये किससे, इसमें क्या हो जाएगा? वन्यजीव संरक्षण से होता है अभ्यारण्य का संबंध। आगे देखते हैं। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या फिर भूमि सुधार। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है। तो इनका संबंध साथियों किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। आपको बताना है कौन है। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एक बार इसको रट के जाना, किसी ना किसी माध्यम से पूछेगा, घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, लेकिन आएगा जरूर। आगे चलते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा गया था। IUCN मतलब ऊपर दिया था रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, अब के दिया IUCN की पुस्तक का नाम बताना है। तो काफ़ी आसान इसका हो जाएगा रेड डाटा बुक। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर साल घुमा घुमा फिरा के, लेकिन पूछना वही है इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है। ऐसा कौन सा असरकारी यानी कि प्राइवेट संघ या NGO है जो समर्पित है वन्य जीव संरक्षण के लिए। आपको बताना है WWF, या फिर भारतीय वन्य जीव बोर्ड, या फिर राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WWF। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, या फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आपको आंसर करना है इनमें से कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों ने मिलकर के पर्यावरणीय मुद्दों पर आंदोलन को आगे बढ़ाया था। आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। बार बार सब वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा सही से, और सारी क्लासें करिए 27 तक हमारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी शामिल हैं पर्यावरण या रेड डाटा बुक में। जब ध्रुव में
भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है या फिर घटती है या स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, घटती है या फिर बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है। आंसर करिए एक बार सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होती है, बढ़ती है। अगला देखते हैं, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधक, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, या फिर वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण, और चौथा है चारागाहों का विकास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? आपको बताना है कि गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। रेड़ी गांव, मानमती गांव, या फिर थिरपाक या हाट गांव। आंसर कीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड़ी गांव। कहाँ से किया था? रेड़ी गांव से। आगे चलते हैं, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है कि राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, या फिर वनों के संरक्षण, या फिर सौर ऊर्जा के लिए। आंसर कर दीजिए एक बार। किस लिए दिया गया था? जल संरक्षण के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? क्या बताना है? ऐसा कौन सा है निम्नलिखित में से जो भारत के हॉट स्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? हिमालय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें से नम क्षेत्र नहीं है। वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर राजमंद झील। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है नम क्षेत्र में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। आगे चलते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, ये तो अभी हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन बियर पुरस्कार, या फिर गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, या फिर गोल्डन पाम्स पुरस्कार। आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये जो है सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है विश्व का। आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। किसका? संकटग्रस्त पौधों और जीवों का। आगे देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन, या फिर नंदा देवी और फूलों की घाटी, या फिर केवलादेव, या फिर मानस। बताइए कहाँ पर है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, याद रखना ये। और अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप नए आए हैं चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास देखने के बाद में शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास में इसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।